भारत की खोज किसने और कैसे की। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत का इतिहास ना जाने कितने रहस्यों से भरा है। भारत एक प्राचीन देश है जो अपने बीते सालों में हमेशा से हर मामलों में परिपूर्ण रहा है। न केवल धन वैभव से बल्कि प्रकृति से भी हमेशा से परिपूर्ण रहे हैं और इसीलिए भारत पर लोगों की बुरी नजर भी रहती है। उसी समय यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे। भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्री मार्गों का पता नहीं था। उस समय अरब के लोग भारत के रास्तों को जानते थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के लोगों को मार्गों के बारे में नहीं बताया। वास्को दी गामा पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के समुद्री मार्गों को खोज निकाला था। कोलंबस भी भारत को खोजने गए थे, लेकिन अमेरिका जा पहुंचे। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्गों की वास्को दी गामा ने खोज की थी। सचमुच यह हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को दी गामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को दी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपी देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उन्हें ये नहीं बताते थे कि यह मसाले वह पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के दूसरी ओर 3 ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला, रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। वास्को दी गामा एक पुर्तगाली नागरिक था जो पेशे से एक नाविक था। इसका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के साइनस में माना जाता है। उस समय में अरब के लोग यूरोप में मसाला बेचा करते थे जो वो भारत से लाते थे। यूरोप में इन मसालों की मांग बहुत ज्यादा थी, इसीलिए यूरोप के लोग भारत जाकर मसाले लाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए भारत जाने का रास्ता दुर्गम भरा था। उन्हें भारत जाने के लिए ईरान, अफगानिस्तान होकर जाना पड़ता था।